आप भी अपना खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? एसबीआई होम लोन आपके इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई होम लोन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कितना लोन मिल सकता है, किसको लोन मिल सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, कितने समय के लिए लोन मिल सकता है, कौन कौन से चार्जेस पड़ेंगे और अंत में जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। घर खरीदना एक बहुत ही बड़ी फैसला होता है ना, लेकिन यह प्रक्रिया आपको कठिन लग रही है क्या हो तो बताऊं, इसका एक आसान तरीका है। चाहे आप घर खरीद रहे हो, बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो, ऐसे होम लोन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। कम इंटरेस्ट रेट से लेके इजी रीपेमेंट ऑप्शन तक। आइए जानते हैं एसबीआई आपके सपनों का साथी कैसे बन सकता है। सबसे पहले जान देंगे कि कितना लोन मिल सकता है। एसबीआई होम लोन मिल सकता है, ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि आपकी इनकम कितनी है, दूसरा है आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, और थर्ड वन है कितने अमाउंट की आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख तक है, तो 30 लाख से नीचे नीचे अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख है, तो 90% तक आपको जो है लोन मिल जाएगा। 30 लाख से 75 लाख के बीच है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80%, और 75 लाख से ऊपर है तो 75% जो है आपकी प्रॉपर्टी का जो आपको लोन मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात भी बताना चाहता हूं, अगर आप डीएसपी हैं, पीएमएसपी यानी कि आप इंडियन आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स या इसके साथ पैरामिलिट्री में काम करते हैं, या एनआरआई हैं, तो अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि लोन सेक्शन के लिए 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तो आप पावर ऑफ अटर्नी बनवा सकते हैं तहसील ऑफिस से जाके, जिसके बेसिस के ऊपर आप जिसको ऑथराइज करेंगे वो आपके बिहाफ के ऊपर बैंक में साइन कर सकता है और लोन सैंक्शन करवा सकता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है किसको लोन मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 से 70 साल तक की आयु सीमा है वह एसबीआई में होम लोन ले सकता है। 70 वर्ष तक आपने जो होम लोन है वो वापिस करना होता है। एसबीआई होम लोन सैलरीड क्लास और बिजनेसमैन दोनों को दिया जाता है। इसमें जो है मैक्सिमम 3 को बोरोर ऐड कर सकते हैं। मतलब यदि आपकी इनकम कम पड़ रही है तो आप अपने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या सिबलिंग की इनकम को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मिला के कुल जो है 3 ही को बोरोर एसबीआई के होम लोन में हो सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि कितने समय के लिए लोन मिलता है। एसबीआई में अधिकतम 360 महीने यानी कि 30 साल के लिए लोन मिलता है, लेकिन साथ में भी कंडीशन है कि 70 साल की आयु तक आपको वो लोन चुकाना होता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी उम्र 50 वर्ष है, तो आपको सिर्फ 20 साल के लिए ही लोन मिलेगा, क्योंकि आपके पास 70 साल के होने के लिए सिर्फ 20 साल है और 70 साल की उम्र तो आपको ये लोन बंद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। एसबीआई होम लोन में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.50% से लेके 9.65% तक ब्याज पड़ता है। यह डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर तक। सबसे कम ब्याज है 8.50, ये 800 प्लस सिविल स्कोर के लिए है, और 9.65 अप टू 550 जो है मिनिमम सिविल स्कोर 550 चाहिए से होम लोन लेने का, वहां तक आपको 9.65 का ब्याज मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है फीमेल के लिए कंसेशन है 0.5 पैसे का। और एसबीआई की 2 स्कीम्स हैं, एक है एसबीआई प्रिविलेज जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और एसबीआई शौर्य स्कीम जो कि है डिफेंस के एम्प्लॉयज के लिए। वहां पे जो है इसकी रीपेमेंट की 75 ईयर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से चार्जेस पड़ते हैं। अभी हम उन चार्जेस की बात करेंगे जो किसी भी बैंक में जाते हैं आपको हर जगह ही पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की एक लीगल रिपोर्ट बनवानी होती है, जो कि बैंक के इम्पैनल एडवोकेट से ही बनती है। आप ब्रांच में जाएंगे, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट लेंगे और एडवोकेट से रिपोर्ट बनाएंगे। तो इसके नॉर्मली चार्जेस 3000 से 4000 के बीच होते हैं। दूसरा है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी होती है। आपकी जिस दिन आपने लोन है उस समय आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए बैंक के इम्पैनल आर्किटेक्ट होता है जो कि उस जगह जाता है जहां पे आपने वो बिल्डिंग लेनी है, और वहां पे जो है उसकी वैल्यूएशन करता है और उसकी असेसमेंट करके देता है कि उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। तीसरा है कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तब आपको बैंक के लिए या रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटी मॉर्गेज, दोनों में से कोई एक मॉर्गेज करवानी पड़ती है, तो उसका खर्चा भी 1 से 2000 के बीच होता है, ये आपको करवाना पड़ता है। चौथा है कि आपको घर बनाने के लिए अप्रूव्ड मैप चाहिए आपकी लोकल अथॉरिटी। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां प्रधान की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है अप्रूवल चाहिए होती है, कि अप्रूव्ड मैप चाहिए होता है कि हमने यहाँ पे घर बनाना है। तो ये चार्जेस थे, आप किसी भी बैंक से लेंगे ये आपको पे करने ही पड़ेंगे।
इसमें कोई नहीं है कि एसबीआई से लिया या पीएनबी से लिया, एचडीएफसी से लिया कि आपको नहीं पड़ेंगे, हर जगह ही पड़ेंगे, अलग अलग नहीं है। अब आते हैं प्रोसेसिंग फीस पे, जो कि होते हैं अलग। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे डिफेंस के और जो प्रिविलेज, इनको बिल्कुल ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस वालों के लिए प्रोसेसिंग फीस माफ चली हुई है। जो नॉर्मल है, जिसका जो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस है मिनिमम जो 0.35% मिनिमम 2,000 रुपये प्लस जीएसटी है, और जो वेरी करती है 0.35% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, परंतु मैक्सिमम जो है 10,000 प्लस जीएसटी ही पड़ सकती है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेंट, जो उसके साथ को एप्लीकेंट, जो को बोरोर बनेंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक एम्प्लॉय, अगर जैसे प्रिविलेज में अप्लाई कर रहे हैं या श्योर में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयर जो कार्ड देता है, आईडी कार्ड, वो चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेंगी जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। इसके साथ साथ जो रिसेंटली अभी आपका टेलीफोन बिल, वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसकी कॉपी भी दे सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट सबके लिए कॉमन है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, गवर्नमेंट हो या सरकारी हो। अब दूसरा आता है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको ग्राम प्रधान या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये परमिशन देते हैं एनओसी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो चाहिए। दूसरा है कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे, अप्रूव्ड मैप, जैसे हमने बोला वो लगेगा। इनकम रिलेटेड बात आते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके जो है 3 महीने की सैलरी स्लिप और लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ साथ पिछले 2 साल का फॉर्म 16 या फिर आईटीआर की कॉपी, जो कि इनकम टैक्स विभाग ने एक्नॉलेज की है। और अभी बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए भी सबसे पहले हमें बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, कहाँ उनका बिजनेस है। इसमें जो आईटीआर है 3 साल की चाहिए होती है। नॉर्मल सैलरी केस में 2 साल की, इसमें आईटीआर 3 साल की चाहिए होती है। इसके साथ साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पिछले 3 साल का चाहिए। बिजनेस का जो लाइसेंस, जिसमें कि उद्योग था, या जीएसटी की हम कॉपी दे सकते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट 16A अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो अगर आप एम्प्लॉइज के टीडीएस काट के जमा करवाते हो तब ये लगेगी। इसके साथ साथ ये आप प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दोस्तों, यह था एसबीआई होम लोन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आशा है इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा या बुरा जैसे लगा उसका कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रविवार, तब तक के लिए जय हिंद।